जुल्म के खिलाफ सच के साथ। तो जुड़े रहिए, खबरदार रहिए सिर्फ ZHBTS न्यूज़ के साथ। 2-3 लाइटा तो बने तो हो जाता था ना। लेट आए उसको आसिफ भाई थोड़ा थोड़ा सामने अरे प्लान पे करो इंजीनियर कौन है? यहाँ है सर इंजीनियर। ఇప్పుడు మనకి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ దాకా కంప్లీట్ అయింది సార్. 15 lakhs వరకు అప్ టు లైట్ పెట్టి 15 lakhs SDF మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ నోడల్ ఏజెన్సీ మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్. అవును సార్, యాక్చువల్ పిఆర్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చేసి SDF 2018-19 నాట్ ఫ్రమ్ టూ కరోడ్ అయితే 15 lakhs వస్తుంది సార్. ఎస్టిమేషన్ అంటే టోటల్ ఎస్టిమేషన్ సైడ్ 2 crores యాక్చువల్లీ 15 lakhs ओरिजिनल 50 लाख यहाँ तक बना के जितना बजट 50 लाख लगा के जितना बना छोटे चले 2 साल 3 साल एस्टिमेशन ना इतना तब తీసుకున్నారు మన నా 50 లక్షల బిల్డింగ్ అయిపోయింది. 50 లక్షల బిల్డింగ్ नहीं सोचा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 50 लाख सैंक्शन करें. टोटल कितना है? 2 करोड़ नहीं बाद में नया 100 करोड़ रुपए 50 लाख जो एसडीएफ फंड था 50 लाख लगा जाले में ले लेंगे क्या? नहीं चल जाता फंड लाइन चल जाती है कैसे रहेगा सब. तो ये कंप्लीट होना बोल तो 1.5 2 करोड़ होना 2 करोड़ एस्टिमेट है बड़े जहांगीर भाई थोड़ा एरिया 9,000 है सर. स्क्वायर यार्ड्स अंతా फ्लोर की 9,000 स्क्वायर यार्ड्स 9,000 स्क्वायर यार्ड्स కదా स्क्वायर 1,500 में कुछ ओके जमीन कुछ 1000 स्क्वायर यार्ड्स ఇప్పుడు బిల్డింగ్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి ఎస్ఎఫ్టీ లో 9,000 ఎస్ఎఫ్టీ पर फ्लोर. हाँ पर फ्लोर 1000 गज का सब स्लैब 27,000. डिटेल प्लान ईच फ्लोर ग्राउंड फ्लोर डिटेल प्लान చెప్పండి సార్. ఇది మనకి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనం ఇక్కడ మంచం లాగా ఒక స్టేర్ కేస్ ఇక్కడ లిఫ్ట్ ఇక్కడ ఉన్నది. సో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో మనకి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్కి కన్వెన్షన్ అవును సార్. అవును సార్. అంటే ఓన్లీ హజ్ కోసం ఉండడం మల్టీపర్పస్ సార్. मल्टीपर्पज होता है शादी खाना कम हज मिनी शादी खाना दो को भी काम आना 2 भी काम के लिए लगा सर. ये फर्स्ट ये हॉल है, ये रूम्स है. कल के दिन कुछ भी ट्रेनिंग वगैरह देना करना है तो भी हम लोग बाहर समझ लो 20 के लिए ब्लॉक्स बनाए सब कंप्यूटर वगैरह को ट्रेनिंग वगैरह का. अंत पैन बैंक्वेट होटल इस्तेमाल में ఓపెన్ రాతాను అక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేసారు. ఇప్పుడు ప్రేయర్ హాల్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో పెట్టండి. టాప్లో పెట్టినా చాలా ఇబ్బంది. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నెంబర్ ఇస్తే ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఓకే थोड़ा सा एडजस्ट करके रिवर्स करना. 2 करोड़ डिवाइड देखिए. ओके सर. प्रेजेंट रेट्स బిల్డింగ్ రిప్లేస్ కావాలి. మనం ఏమైతుందంటే ఇప్పుడు ప్రేయర్ అది ఏంటంటే నమాజ్ తప్పి చేంజ్ చేయొద్దు అంట మా మైండ్ సెట్ ఉంటుంది.
చేస్తే దానికి పర్పస్ యూజ్ కావాలా, కమ్యూనిటీకి యూటిలైజేషన్ రావాలి. మీరు వస్తే సెక్రటరీ అది చెప్తారు, ముఖ్యమంత్రి ఒక మీటింగ్ అయిన తర్వాత దాన్ని ఏం చేయాలని లైన్ చేస్తారు. తర్వాత ఇది సెల్ఫ్ సస్టైనబుల్ ఉండాలి సార్. ఏదో ఒక ఫంక్షనల్ ప్రెసిడెంట్ దానిలో వచ్చిన రెవెన్యూ మెయింటైన్ मेंटेन भी होना లేదంటే అది మెయింటైన్ कमेटी के कमेटी आप लोग मेंटेन करना, हाँ प्रोविजन కూడా करेंगे सर. आप लोगों का जिम्मेदार रहता है मेंटेन कर लेना. अच्छी बात है. इस बार बनने का सफाई रखना. ठीक है सर, एक कमेटी बना के ये करेंगे सर. हमारे पास हैदराबाद में क्या हो रहा है सर? स्ट्रक्चर ऐसा पार्टी से तरह का प्लान है सर. डिबेट है सर. सिंडिकेट में नहीं होता है ना, उसको कॉपी मैं बोलता हूं प्रॉपर हां पता है ना. छोटा ड्रामा है सर. एक मिनट सर, क्या ऊपर वाइट लाइनिंग का सर थोड़ा सर. मतलब इधर हटो जर्मन सर, थोड़ा इधर जर्मन साहब पीछे ईदगाह के सामने तब थोड़ा प्राइवेट वाला सीओ साहब बुला आगे तो ऑफिसर जो काम नहीं तो एक बार साफ कर जाके अब लेके जाके आज तक भी नहीं दिए. 5 थोड़ा आगे ले छोड़ दो इधर थोड़ा साइड इधर इधर बाहर छोड़ो. मैं तो सबको जाना गेस्ट हाउस आरएनबी अब आइए रेवेन्यू देना है वो पीछे से सब लोग अपन कॉन्ट्रैक्ट में दे सकते प्रपोजल था आरएनबी का क्या है वो पूरा डिपेंड हो गया, मतलब यूज नहीं करना है, डिपेंड करना है तो उसमें मास्टर प्लान बनाया नहीं दिए कहाँ है पेपर आ गया सामने जाओ सामने पीछे हटा के इधर जगह बना हुआ मिनिस्टर साहब हैदराबाद में आरएनबी मिनिस्टर से बैठ के एमपी साहब को क्या प्रोविजन है, कैसा वो लोग मास्टर प्लान बनाया तो आप 10 फीट जगह दिए तो मुनासिब रहता बराबर जाके मिलना है आपको, जाके मिलना है.
हाँ तुम जाओ हाँ चलो नहीं बस होते जी थोड़ा साइड दो जगह नहीं रहता ले लो अंदर लेकर पानी कौन सा सबको बाहर करो, डाल दो रोक दो ये मच्छी आती है खजर में चश्मा लगा मैजिक रहा तुम चढ़ा रहे हो खजर में कर रहे चश्मा क्या काम है ये खजर में किलो खजर में बुनियाद है भैया। इफ्तार का फंक्शन था यहाँ पे और नए चेयरमैन यूनुस से भी मिलने का मुझे मौका मिला क्योंकि चेयरमैन बनने के बाद हम लोग आए नहीं थे जहीराबाद। तो आज बहुत अच्छा मौका था और अच्छा आप लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया इफ्तार पार्टी और यहाँ पे हम रमज़ान के गिफ्ट भी एक आध गिफ्ट दिए हैं और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और सीएम साहब की तरफ से एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि हर माइनॉरिटीज़ के लोगों को रमज़ान गिफ्ट मिल रही और मुझे बहुत खुशी हुई आज आप लोग को सब देख के कि आप इतना यहाँ पे अच्छा चल रहा है और आप लोगों ने बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं काम कर रहे हैं। बट यहाँ पे थोड़े जो इश्यूज भी थे हमारे सेक्रेटरी शफीउल्लाह साहब भी है, CEO वक्फ बोर्ड के असदुल्लाह साहब भी है और कहीं भाई भी हमारे को चाहिए थे, आप लोगों के सबके चाहिए थे MP सेक्टर साहब भी है यहाँ पे। तो और जितने भी लोग आप हैं यहाँ पे जो एकदम सीनियर जो लोग है उज्ज्वल रेड्डी साहब है जो है, तो आप लोग यहाँ पे 2-3 इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है। हम यहाँ पे बैठे हैं, बाजू हज हाउस बनना था, हज हाउस का काम काफ़ी दिन से रुका गया था। हम लोग यहाँ पूरा जायज़ा लिया और मेरे ख्याल में हम लोग जायज़ा लेके उसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहे और मेरे ख्याल में फहीम भाई ने भी आज पूरा आपको अच्छा समझा है क्या करना है क्या नहीं है और हम उसके ऊपर बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करके और जल्द से जल्द उसका एक्शन लेंगे। और आपका एक ग्रे एक्ट का इशूज़ भी है वो भी उसके ऊपर हम लोग पूरा उसका एग्जामिन करके वो करेंगे। और जो मीट शॉप है, मीट शॉप के बारे में बोले जो फुरैशी लोगों की जो मीट शॉप है उसको भी आप सारे के वो पीछे करना है, उसको भी पीछे करेंगे। और जो भी मसले रहेंगे यहाँ पे हम लोग काम करने के लिए आए। देखिए CM रेवंत रेड्डी साहब के गवर्नमेंट में उनके सदारत में कोई काम नहीं रुकेगा, इसका भी माइनॉरिटीज़ के लिए उन्हें बहुत से लोग उल्टा सीधा बात कर रहे हैं, बट जो माइनॉरिटीज़ के लिए हमारे CM साहब ने इतना काम किया है मेरे ख्याल में कोई भी CM इतना काम नहीं किया माइनॉरिटीज़ के लिए। और हर बार जब भी हम जाते हैं, जब भी परसों भी हम लोग मिले थे मैं और फहीम भाई से, उनको रिक्वेस्ट किए थे माइनॉरिटी के जो भी इश्यूज है उसको सॉल्व करे। तो सब सेक्रेटरी सबके सामने कह के बोले कि मैं हुक्म दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, हुक्म दे रहा हूँ कि ये काम होना। तो जब CM साहब इतने ओपन है माइनॉरिटी के साथ तो आप लोग भी सपोर्ट करना चाहिए और आप लोग भी जो भी काम है वो जो सही काम होता है वो लेके आएंगे तो काम जरूर होगा। और मुझे और ये भी यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि आज हमारे ऑफिसर भी आए हुए हैं कि इसी वजह से, क्योंकि हम ऐसा नहीं कि हम लोग खाली बोल के चले जा रहे हैं। लास्ट टाइम इलेक्शन में भी हम बोले ऐसा नहीं करें, बट लेकिन उसके ऊपर हम पूरा एक्शन ले रहे हैं और एक्शन लेने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं आज। और आप लोगों का जितने भी लोग हैं यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और शेटकर साहब भी आप आए, आपका भी
बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी लोग, चंद्रशेखर राव साहब तो आए थे बट यहाँ पे नहीं है, मेरे ख्याल में वो चले गए, बट उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, आप लोग मिलजुल के काम करिए। मेरा मैसेज यही रहता, मिलजुल के काम करेंगे तो सबका फायदा होगा। आपका सबका मिलजुल के काम नहीं करेंगे, अब हमारे में ही इख्तलाफात रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारी कम्युनिटी में आगे नहीं बढ़ सकती। मैं सबका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग ने बहुत अच्छा हम लोग के लिए वेलकम किया और इतना इज्जत अफजाई की, उसका मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और सबके बिहाफ पे शुक्रिया करता हूँ। और चाहूँगा फहीम भाई भी अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे तो आप भी बोल सकते सर, आप भी अगर बोलेंगे तो आपके वर्ड बहुत गोल्डन रहते सर, आप बोलना चाहिए। जोरावत के लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि रमजान महीने में इफ्तार के दावत में हमारे मंत्री जी अजहर भाई, हमारे टिमरी चेयरमैन हमारे दोस्त फहीम भाई आके जो हमारे इफ्तार पार्टी में जो शामिल हुए, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। आने के साथ साथ उन्होंने सिर्फ इफ्तार के लिए आए नहीं, हमारे जोरावत तरक्की के लिए, हमारे मुसलमान भाइयों का जो भी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स है, जब म्युनिसिपल इलेक्शन में आके देखे सुन चुके, तो अब सामने हज के लिए हमारे सेक्रेटरी साहब को भी साथ में लेके आए। हम बातों से बोलने का नहीं, हम काम से वासी रखते हैं। तो हमारे मंत्री साहब अजहर भाई, हमारे सेक्रेटरी साहब को, वक्फ बोर्ड के सीईओ साहब को लेके आके हमारे फहीम भाई आज सब जो वाकिफ करे, जो जैसा कि हमारे हज है उसके लिए जो इनकम बिड है उसको कंप्लीट करने के लिए, हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो शादी खाना उसके लिए, और जितने भी हमारे कब्रस्तान के लिए जो वक्फ बोर्ड का कब्रस्तान, वक्फ बोर्ड में जगह तो बहुत है लेकिन कब्रस्तान के लिए बहुत कमी हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, तो हमारे सीईओ साहब के नजर में भी ये बात रख चुके हैं। और उसके साथ साथ जितने भी अब हमारे शादी खाना का होंगे और कब्रस्तान का होंगे, हज हाउस का होंगे, जो भी मसले है, आज हमारे दोनों लीडर्स, जो हम नौजवान लीडर हमारे फहीम भाई है, हमारे तो डायनामिक क्रिकेटर, और क्रिकेटर के साथ साथ हमारे मंत्री अजहर भाई, अभी और एक नया खबर हमारे फहीम भाई और हमारे अजहर भाई हमारे जोरावत स्टेडियम के लिए और 5 करोड़ के लिए उन्होंने अपने तौर से भी हमारे सेक्रेटरी साहब को बोलने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे जोरावत के लिए ऐसी आप साथ देते जाओ, हमारे माइनॉरिटी भाइयों के साथ जोरावत तरक्की में जो आप जो साथ दे रहे, बहुत खुशी हुआ। उसके साथ साथ जितने भी मसले हैं हमारे फरीदुद्दीन साहब के नाम पे ऑलरेडी मैं सीएम के मीटिंग में ही बोल चुका हूं कि इनका नाम तो ऑलरेडी जीओ भी ऑलरेडी कंप्लीट प्रोसेस है, थोड़ा एक साइन का सूरत है फाइनल, तो वो भी करे तो बहुत खुशी हो जाएगा हमारा। और जितने भी हमारे क्या बोलते जहीराबाद के जो भी माइनॉरिटी भाई हैं, हमारे कांग्रेस के साथ है, हमारे सीएम रेवंत रेड्डी के साथ है, हमारे राहुल गांधी के साथ है, तो पार्लियामेंट में ही इनका जो ताकत हमको जब मदद दिए, तो जब भी उनका ताकत हमारा मालूम हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया जो आप ऐसे हमारे जोरावत के लिए जो भी हमारे रेवंत रेड्डी के सदारत में अब जितने भी आपके तरफ से हम कर सकते, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग और वक्त दो। और तो उसके साथ साथ हमारे रेवंत रेड्डी साहब को जो भी है ना जोरावत तरक्की के लिए रेगुलर आप मंत्री साहब तो रहते हैं, हमारे फहीम भाई तो हमेशा के रहते जैसा उनको भी साथ में रहते, जो भी जोरावत के बारे में तवज्जो दो। उसके साथ बहुत खुशी है साहब, आज आप आते आते हमारे सेक्रेटरी साहब को बुला के लाए और उसके साथ सीईओ साहब को बुला के लाए, जो भी हमारे मसले आपके नजर में रखे तो ये पूरे होने का उम्मीद है। बहुत हमारे जोरावत के जितने भी हमारे नौजवान, हमारे यूनुस जैसे चेयरमैन है सबको लेकर चलने वाला, और हमारे तनवीर जी है जो नौजवान हमारे यंग लीडर्स, और कोई हमारे उज्जवल रेड्डी साहब तो हम हर इसमें हमारे साथ है, और हमारे पूरे काउंसिलर जितने जहांगीर है, हमारे अरुण है, हमारे हकीक है, हमारे श्रीकांत है, तो जितने भी हमारे साथियां कोऑर्डिनेटर है ना असर गौरी साहब है और अकरम जी है, और जितने भी हमारे नए काउंसिलर्स हैं, आप भी इलेक्शन में आए जो साथ दिए, आज कांग्रेस का झंडा लहराना भी आपका बहुत बहुत मदद साथ है, तो वैसे ही हमारे बने रहे हमारे जोरावत पे। बहुत बहुत शुक्रिया।
सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जहीराबाद की तमाम आवाम का और खुसूसी चेयरमैन और काउंसलर्स का, जिसने बहुत अच्छे तरीके से आज इफ्तार का इंतज़ाम किया है। इसमें खुसूसी मेरे को, हमारे बड़े भाई अजहर भाई को और हमारे एमपी साहब को और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी शफीउल्लाह साहब को, असदुल्लाह साहब को आज यहाँ पे आने की दावत दी गई है और यहाँ पे आके हम उनके साथ रोज़ा खोलने का मौका दिए। हमारे चेयरमैन यूनुस साहब और पूरे जितने भी काउंसलर्स है जो जिम्मेदार है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ हमारे मिनिस्टर साहब आज टिमरी स्टेट स्कूल को भी विज़िट किए यहाँ पे आने से पहले जहीराबाद में, वहाँ के फैसिलिटीज़ को, वहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स को पूरा नोटिस किए और उनके नोटिस में जितना भी और भी कुछ करने की ख्वाहिश है उस सिलसिले में उन्होंने आके यहाँ पे इंस्पेक्शन किए और सेक्रेटरी को इंस्ट्रक्शन भी दिए कि क्या क्या डेवलपमेंट करना है। और साथ ही साथ खुसूसी जो हज हाउस, जो इलेक्शन से पहले हमारे मिनिस्टर साहब, हमारे एमपी साहब जब हम आके यहाँ पे इंस्पेक्शन किए थे, जो इनकम्प्लीट हज हाउस जो कि बहुत पहले कब की तामीर होना था उसको इनकम्प्लीट किए। जैसे ही मिनिस्टर साहब के नोटिस में आया तो उन्होंने इलेक्शन कोड की वजह से उसको इंस्पेक्ट नहीं किए थे, तो आज यहाँ पे जहीराबाद आने की और एक वजह मिनिस्टर साहब की ये थी कि वो हज हाउस को भी इंस्पेक्ट करना है। इस सिलसिले में तमाम ऑफिसर्स को भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि यहाँ पे पहुँचने के लिए, और उसको इमीडिएटली कंप्लीट डिटेली एग्जामिन किए और बहुत जल्द वो इनकम्प्लीट हज हाउस इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द कंप्लीट होकर यहाँ के अवाम को हवाले किया जाएगा। और साथ ही साथ जो यहाँ पे लोग जो मिनिस्टर साहब के नोटिस में, हमारे नोटिस में, एमपी साहब के नोटिस में लाए, जो देवी आर्ट का मसला है, बहुत ही सीरियस मसला है। और यहीं पे से ही मिनिस्टर साहब ने हमारे सीईओ साहब को इंस्ट्रक्शन दिया कि इमीडिएटली वक्फ बोर्ड की लैंड को आइडेंटिफाई करिए और जितनी भी लैंड आइडेंटिफाई होती है उसमें कितनी लैंड हम कब्रिस्तान को दे सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मिनिस्टर साहब के पास हैदराबाद में मीटिंग होती, तमाम यहाँ के जिम्मेदारों को, एमपी साहब को, सबको हैदराबाद बुला के इस पर कम्प्लीटली मीटिंग करके प्रोसीडिंग्स भी इंशाल्लाह दी जाएगी। और साथ ही साथ कुरैशी बिरादरी के लोगों का जो मेन कोर मसला है मटन शॉप्स का, और शॉप्स को पीछे हटा के 10 फीट जो R&B की ज़मीन है उसके लिए जो रिक्वेस्ट ये R&B मिनिस्टर साहब से भी मिनिस्टर साहब बात करते बोले अजहर भाई उसको भी इंशाल्लाह ताला हल करने की पूरी कोशिश करेंगे और हल करने की जिम्मेदारी भी हम लोग सब यहाँ पे लेते हैं, हमारे एमपी साहब भी। और जो फ्लाईओवर का मसला है, जो एमपी साहब जहीराबाद पिछली मीटिंग में जो जबान दिए थे कि यहाँ पे फरीदुद्दीन साहब के नाम से फ्लाईओवर को लगाएंगे, इंशाल्लाह वो भी अदर साहब, एमपी साहब और हम मिलकर सीएम साहब से बात करके उसकी भी प्रोसीडिंग्स, और यहाँ के जो जिम्मेदार हमेशा हमको याद दिलाते रहते हैं ये सब चीज़ों के लिए, उज्ज्वल रेड्डी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उज्ज्वल रेड्डी साहब भी कम्प्लीटली परस्यू करते रहते पूरे मैटर्स को यहाँ के। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो एनिमल हस्बेंड्री की जो कंपाउंड वॉल है उसको शिफ्ट कराने के लिए भी अदर साहब यहाँ के वाकई सीआरई जो मिनिस्टर है उनसे बात की है, वो भी इंशाल्लाह वॉल बहुत जल्द से जल्द शिफ्ट कराए। तो पीछे बहुत सारे लेआउट्स हुए, पब्लिक को बहुत तंगी हो रही है, उसको भी हम वहाँ से शिफ्ट करवा के रास्ता खोल के पब्लिक के हवाले किया जाएगा। और सबसे ज़्यादा यहाँ के जो लोग जो कांग्रेस से जो मोहब्बत दिखाते हैं उनके लिए तो मेहनत करना है, उनके लिए बहुत काम करना है। यहाँ के जितने भी जिम्मेदार है पूरे हमेशा पब्लिक के उसमें रहते, अवेलेबिलिटी में रहते हैं। और जो रमज़ान का किट जो अजहर साहब मिनिस्टर सीएम साहब से गुजारिश करते, जो रमज़ान किट भी हम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से जो दे रहे हैं ईद का तोहफा, हाँ, अपने पूरे मुसलमान भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको हैदराबाद से आप इंडियन लगाइए, लीजिए और गरीबों में तकसीम करिए, ताकि हमारे हर माँ बहन को इस तोहफे से महरूम ना रह सके। तो मैं तमाम काउंसिलों के जिम्मेदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको परस्यू करिए। और एक चीज़ है, जो है यहाँ पे जो पुराना खदीम स्टेडियम है, तो स्टेडियम के लिए भी वाकई सीआरई साहब से बात की है, उन्होंने टीम को भेज रहे हैं 3-4 दिन में, और चेयरमैन साहब और तमाम काउंसलर्स उनको विजिट करवाएंगे और बहुत हाई डेंसिटी में उस स्टेडियम को डेवलप करेंगे। अजहर भाई का खुसूसी दिलचस्पी है कि यहाँ पे स्टेडियम डेवलप होना है, तो उसके लिए भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के लिए भी हम हैदराबाद से मिनिस्टर साहब के जरिए से, स्पोर्ट्स मिनिस्टर जरिए से 5 करोड़ रुपए का फंड ला के एमपी साहब की सदारत में यहाँ पे वो भी डेवलप कराएंगे, ताकि नौजवान बच्चों को स्पोर्ट्स से महरूम ना रह सके। स्पोर्ट्स सीएम साहब का पेटेंट है, बहुत पर्सनल सब्जेक्ट है, और यहाँ के लोगों को इतना बड़ा स्टेडियम सिटी के बीच में है, थोड़ा सा डेवलपमेंट किया तो बहुत सारे फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं, इसलिए हम स्टेडियम को भी इंशाल्लाह डेवलप करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एमपी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आपके सामने
अरे तुम आगे जाओ जी हो गए बाहर रुक जाओ जी, नको गिरो ऐसा गिर गिरो कई बार ना ठहरो, बड़े आदमी है सब साफ है, कहीं गिरो ऐसा हटो जगह जो हाँ बोला आओ जाओ हम चालू है तुम जाओ बड़े आदमी है हाउसिंग बोर्ड आता पे मान जा रहे हैं सब हम दूर ठहर रहे हैं। जल्दी आओ थैंक यू सर, थैंक यू। जाएंगे रहो इधर आओ यार, पीछे नहीं हटना एकदम आना, ठहर जाना और कौन है? और लड्डू आ जाओ मसी पे ठहरो सब लड्डू ठहरो सोफेन ठहर तू अरे ठहर रे बेटा ले लड्डू, हाँ ले मुदस्सिर जाएंगे